हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन जो नोट्स से प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला है, मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने किस पर खोज किया था दोस्तों? तो टमाटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अगला है, बालक के गुणों का 50% आधार माता पिता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। अगला है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जोड़ों का अध्ययन आर्थोलॉजी के अंतर किया जाता है। अगला है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? ओकोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी अध्ययन रोगों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो किसमें करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन दोस्तों? तो इसको मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। और सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है तो ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे लंबी पूछे तो सार्टोरियस मसल्स होती है। अगला है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वन लाइनर इसको आप लोग के लिए इस टॉपिक में लेके आया हुआ हूँ, जो अपने नोट्स से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसका आंसर है कार्नबर्ग। अगला है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा लीवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। अगला है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, डीएनए से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका जो आंसर है वाटसन व क्रिक। अगला क्वेश्चन है, गर्ड्समथ जिसे जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो किस ग्रैंडफादर की बात करें तो गर्ड्समथ जी को जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अगला है, सर्वप्रथम यूनानियों ने 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको जो बंद कराया गया था 394 AD में बंद कराया गया था, और एथेंस में होता था। केवल एथेंस और के ग्रीस देश के ही निवासी उसमें प्रतिभाग करते थे, कोई अन्य देश का प्रतिभाग नहीं कर पाता था। यह एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था और एक त्यौहार के रूप में बोल सकते हैं मनाया जाता था। जो उनके भगवान थे जीएस देवता, उनके उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता था, जिसे हम ओलंपिक कहते हैं। ओलंपियक नामक शहर में आयोजित किया जाता था ओलंपिक गेम। अगला है दोस्तों, स्वीडन तथा डेनमार्क ने संगीत और चिकित्सा व्यायाम को आरंभ किया था। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये हमारे इस वीडियो का। अगला है, ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस एलटीएस फोर्टियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हेनरी डी डिडॉन के द्वारा सीटीएस एलटीएस और फोर्टियस शब्दों का दिया गया था। सीटीएस तेज होता है, ऊंचा होता है और शक्तिशाली, यानी सीटीएस तेज, अल्टीएस ऊंचा और फोर्टियस शक्तिशाली होता है। लेकिन 2020 के ओलंपिक जो हुआ था उसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया है, कम्युनिकेट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो थॉमस बक जी के द्वारा इसको ऐड किया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, एक खिलाड़ी किस चाल से 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, अक्सर आता रहता है 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप 10 करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड वो 100 मीटर दौड़ता है। अगला है, वर्ष 1972 में नेहरू युवा
की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसको आप लोग नेहरू ग्राम खेल कूद आप लोग बहुत अक्सर खेलते रहे होंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस वीडियो का, जो एनएसएस होता है, नेशनल सर्विस स्कीम जो होता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1969 में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है वर्ष 1911 में एनी बेसेंट द्वारा भारत में स्काउट की शुरुआत हुई थी। दोस्तों स्काउट गाइड की जो शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी। अगला है वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला वीडियो है हमारा, वीडियो का क्वेश्चन, वर्ष 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इस क्वेश्चन को आप लोग हर एक एग्जाम में देखते रहते हैं। दोस्तों ये जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो आप लोग का इसका जो सही आंसर है W वाटसन जी के द्वारा जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला है जो शब्दावली है दोस्तों, ट्रॉफी है, ट्रॉफी भी आप बोल सकते हैं। रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला है 2016 का ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ। अगला 2020 का कहाँ होगा? टोक्यो जापान में होगा। उसके बाद 2024 का पेरिस में होगा, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर अमेरिका में होगा 2028 का। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से अक्सर यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, रेबीज टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला है शरीर की सबसे छोटी पेशी है, तो ये कान में पाई जाती है दोस्तों। ये सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस नाम की एक पेशी होती है जो सबसे छोटी होती है। अगला है वह संधि जिसमें अस्थियां मुक्त रूप से गति करती हैं, तो इसको बोलते हैं डायऑर्थ्रोसिस, जिसे हम चल संधि बोलते हैं। चल संधि का साइंटिफिक नाम क्या होता है? डायऑर्थ्रोसिस, जो चारों तरफ से क्या करता है? मूवमेंट कर सकता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लेता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगला है हमारा क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, और 1920 में 8 मई 1920। अगला है विश्व तंबाकू रहित दिवस 31 मई को मनाया जाता है, या DSSB का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है मदिरा पान के सेवन में से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? तो यकृत होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारत में जब सबसे पहले इसका ये विश्व एड्स दिवस की खोज हुई तो 1987 में पाया गया था। सबसे पहला कोलकाता में इसका पाया गया था पेशेंट। अगला है विश्व तंबाकू दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जो सन 1939 से है। अगला है एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी। शारीरिक किस्मों के यानी शारीरिक टाइप्स के संबंध में जानकारी शेल्डन ने दी है, जो शेल्डन के द्वारा दिया गया है, एक्टोमास, मेसोमास और एंडोमास। इसका जो एक ग्राफ होता है पैमाने के रूप में किया जाता है, तो एक्टोमास का 7 से 1 होता है, और मेसो का 1 होता है, एंडो का 1 होता है। अगला है किस प्रकार के व्यायाम से जोड़ों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों समतानी व्यायाम पर कोई जोड़ों पर दबाव नहीं पड़ता है। अगला है सर्वप्रथम पूर्वी यूरोप में वर्ष 1920-30 में मध्य खेल मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक क्षेत्र का दर्जा मिला। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कार्ल साइमन ग्रिफिन को खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, या इम्पॉर्टेंट है, DSSB का क्वेश्चन है। अगला भी DSSB का है, मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? विलियम वुंट जी को कहा जाए। अगर मनोविज्ञान पूछे, साइकोलॉजी का केवल पूछे तो विलियम वुंट, और गेम स्पोर्ट्स से साइकोलॉजी पूछे तो कार्ल साइमन ग्रिफिन को कहा जाता है।
अगला है फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो ये स्पायरोमीटर होता है जो फेफड़ों के क्षमता का यानी वाइटल कैपेसिटी को क्या करता है, मापन करता है, जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। अगला है शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, यानी स्नायु मतलब लिगामेंट है, तो इसे कहते हैं रेक्टम फीमरस। अगला है क्रायोथेरेपी क्या है, तो यह बर्फ द्वारा उपचार है दोस्तों। अगला है पुरुष भाला की लंबाई होती है, तो यह 260 से 270 मीटर होती है दोस्तों। पेशाब से प्रतिदिन 1500 मिलीलीटर पानी क्या होता है, खर्च होता है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है, तो यह है बसंत ऋतु में सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। अगला है ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। एशियाई खेल का आयोजन कौन करता है, तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, यह ओसीए करता है सऊदी अरब में अमीरात। अगला है माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है, तो इसका होता है 7 दिन, दिनों में इसे काउंट किया जाता है दोस्तों, और सबसे छोटी यह प्रशिक्षण अवधि है। अगला है वर्ष 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक ध्वज फहराया गया था, जो 1920 में दोस्तों, और 1920 में एक इम्पॉर्टेंट है सन। अगला है कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 को की थी कोशिका की खोज, और कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, और कोशिका को जब मिला दिया जाता है इसे समूह में एकत्रित कहते हैं, तो अंग बनता है जिसे ऑर्गन बोलते हैं। अगला है रक्त समूह की खोज कार्ल लाइनस्टीनर ने वर्ष 1900 में की थी। रक्त समूह की खोज दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगला है हमारे वीडियो का न्यूरॉन मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, तो न्यूरॉन भी हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। अगला है पुरुष का मस्तिष्क स्त्री के मस्तिष्क से क्या होता है, ज़्यादा भारी होता है दोस्तों। मस्तिष्क का वेट जो होता है आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो 1350 से 1400 ग्राम तक क्या होता है, मस्तिष्क का वेट होता है। ओके दोस्तों। अगला है प्रथम एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में हुए थे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल। अभी हाल ही में चीन में संपन्न हुआ है एशियाई खेल, और जो एशियाई खेल था इसको जब उद्घाटन किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, जीडी सोंधी जी ने इसके एशियाई खेल के बारे में कल्पना की थी, और बहुत ही अच्छी भूमिका निभाए थे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तो ये सराहनीय काम है। अगला है वर्ष 1953 में राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। राजकुमारी अमृता कौर ये टेनिस की प्लेयर थी, और ये बहुत ही उस वक्त खेल मंत्री भी थी, और इन्होंने 1953 में अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत की थी, और इन्हीं के द्वारा जो अभी पटियाला से आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं जिसे हम NIS बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट होता है जो हमारा, इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा था, जो श्री KL माली के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। आज हम लोग जो श्रेय दे रहे हैं, जितने लोग कोच हैं बन रहे हैं हमारे इंडिया में, सब इन्हीं के द्वारा दिया गया है। और उस वक्त की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, अभी आप लोग को बताया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उस समय की बात कुछ और थी दोस्तों। लेकिन आज के टाइम में देख लिया जाए, खेल को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा दे दिया जा रहा है जो राजनीतिक पर्पज से उसको दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी वैकेंसी कोई भी यूपी में नहीं आई है। 2022 का TGT अभी अटकी हुई है, आज तक अभी पेपर होने का नाम नहीं होया जा रहा है। बच्चे परेशान हैं, गवर्नमेंट किसी की सुन नहीं रही है। कोई अगर मेडल ला देता है, वाह वाह मेरे स्टेट का है, मेरे यहाँ का है, मैंने ये बढ़ोतरी दी, ये इनाम दी, फलाना ढिकाना, ये सब इनके अंदर कूट कूट के भरी है। क्योंकि हम किसी गवर्नमेंट का बुराई नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट टाइम में देखते हुए, बेरोजगारी को बढ़ते हुए, औसत को देखते हुए ये सब कहने पर मजबूर हो रहे हैं। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लोग के लिए यह दुखद है, क्योंकि
अगर वैकेंसी नहीं आएगा, एज निकलती जाती है और समय, टाइम, माँ बाप का जो प्रयास है वो सब बच्चे फ्रस्ट्रेशन में गुजर रहे हैं। अभी भी कंपटीशन में आप लोग देखते होंगे कितने बच्चे क्या कर लेते हैं और गवर्नमेंट कोई इसका सुनने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो रही बातें, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में कोई भी वो मत करिएगा कोताही, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। समय बलवान होता है और आपका अगर समय ऐसे बीतता जाएगा, अच्छा रहेगा। आप लोग इतना नॉलेजफुल आप लोग के माँ बाप बना दिए हैं कि आप लोग कहीं पर भी रह के अपने अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो दोस्तों, आप लोग का मेरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब हों और डेडिकेटेड बने और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ही अग्रसर रहें। तो दोस्तों, अगला वीडियो का क्वेश्चन है, वर्ष 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के स्थापना जनरल के.एम. करियप्पा इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। जो अखिल भारतीय सलाहकार था दोस्तों, इनके जो जनरल थे के.एम. करियप्पा थे और इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में। अक्सर एग्जाम में आप लोग को यह पूछता रहता है। अगला है, वर्ष 1970-71 में राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की शुरुआत हुई थी दोस्तों। जो ग्रामीण खेल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जो हमारे गांव मोहल्ले से जो लोग निकल के आते थे, इन सभी के देखते हुए इसको राष्ट्र उत्थान के लिए या राष्ट्रीय ग्रामीण खेल की शुरुआत हुई थी सन 1970 और 71 में। अगला है, वर्ष 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला है, एनएसएस 1969 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। अगला है, 1911 में यानी बेसन द्वारा भारत में स्काउट की शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय महिला खेल 1975 है दोस्तों। और डूरंड कप की शुरुआत, ये डूरंड कप किसको बोलते हैं दोस्तों, या फुटबॉल के गेम को डूरंड कप बोलते हैं। जो डूरंड कप पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेलों में से एक है और खेलों का राजा कहा जाता है, जिसे हम फुटबॉल बोलते हैं। डूरंड कप विदेशों में बोलते हैं। और डूरंड कप की शुरुआत जो हुई थी 1888 में हुई था। और डूरंड कप जो होता है, डूरंड कप एशिया का सबसे बड़ा यह टूर्नामेंट है जिसे डूरंड कप बोलते हैं। और फुटबॉल को दोस्तों सॉकर बोलते हैं, सॉकर गेम बोलते हैं फुटबॉल को। लेकिन डूरंड कप जो एशिया का सबसे बड़ा वो है ट्रॉफी और सबसे पहले शुरुआत की गई थी, उसे 1888 में अंग्रेजों ने की थी। अगला है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यह 7 अप्रैल 1953 से शुरू हुआ था। और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 से शुरू हुआ। और पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1965-95 में। दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहते हैं, जिम्नास्टिक्स में पुरुष की जो प्रतियोगिताएं होती हैं 6 प्रतियोगिताएं होती हैं। इसका जो सूत्र है PVR या फिर PH ट्रिक है, जिसे PVR फर्श पर है ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे पहला है रिंग से समांतर बार, वॉल्ट, हॉरिजॉन्टल बार, पामेल हार्स और ग्राउंड जिम्नास्टिक, यानी पुरुषों की 6 प्रतियोगिताएं होती हैं। और जिम्नास्टिक्स में अगर महिलाओं की बात कर लिया जाए तो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, बीम बैलेंस, ग्राउंड जिम्नास्टिक्स, एसिमेट्रिक बार और वॉल्टिंग हार्स, जिसे हम सूत्र से दर्शाते हैं यूबी फास्ट बॉलर है। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक में 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं दोस्तों, फर्श पर व्यायाम और उपकरण के साथ व्यायाम। जिम्नास्टिक्स का पिता जॉन गोल्डस्मिथ को कहा जाता है। अगला है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स की स्थापना दोस्तों 1881 ईस्वी में हुआ था, इसका फेडरेशन बना था। अगला है, ओलंपिक में पहली बार जिम्नास्टिक्स पुरुषों के लिए 1896 तथा महिलाओं के लिए 1928 में हुआ था। अगला है, जिम्नास्टिक का प्रथम विश्व कप 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। एशियन गेम में जिम्नास्टिक्स को 1974 ईस्वी में सम्मिलित हुई थी। और शारीरिक शिक्षा का अर्थ है दोस्तों सर्वांगीण विकास करता है। अगला है, हृदय दर मापने का यंत्र, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेथोस्कोप द्वारा इसको क्या मापा जाता है, हृदय दर को। अगला है, सिस्टोल का समय 0.3 सेकेंड का और डायस्टोल का समय कितना होता है,
0.5 होता है सेकंड होता है दोस्तों, और टोटल जो हृदय चक्र होता है 0.8 सेकंड होता है। इसमें आप लोग को दिया गया है दोस्तों कि जो नवजात शिशु होता है उसका कितना हार्ट बीट रहता है, 1 वर्ष में होता है तो 2 वर्ष में कितना होता है, 4 से 5 वर्ष में कितना होता है, 10 वर्ष में बच्चा का जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका हार्ट रेट कितना रहता है, ये आप लोग को दिया गया है। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह आपके एग्जाम में अक्सर यह पूछता रहता है, बच्चों का पूछ लेता है या तो एडल्ट यानी कि वयस्कों का भी पूछ रहा है। इन दोनों क्वेश्चनों में ये इम्पॉर्टेंट है। नवजात शिशु 140 हार्ट रेट होता है, वयस्क का 60 से 80 हार्ट रेट होता है, जिसे हम 1 मिनट में 72 बार एक मानक बनाया गया है कि 72 बार धड़कता है। अगला है बुद्धि लब्धि, जिसे इंटेलिजेंस इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसे आईक्यू लेवल कहते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल का सूत्र अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में, एनबीएस में भी पूछा था और केवीएस में भी पूछा था, यूपीटीजीटी में भी पूछा था दोस्तों, झारखंड में भी पूछा था, इत्यादि बहुत से परीक्षाओं में अक्सर यह पूछता रहता है क्वेश्चन। तो इसका जो आईक्यू लेवल होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, यानी कि जो मेंटल आय होता है और एक जो वास्तविक होता है दोस्तों वो होता है क्रोनोलॉजिकल एज जिसे बोलते हैं वास्तविक एज को, ये होता है इंटू 100 होता है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है हमारा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि जो आईक्यू लेवल निकाला जाता है, अगर 8 साल 6 महीने का बच्चा है तो 12 ईयर्स बटे करके इंटू 100 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है 70.8। तो जो इसका बालक की बुद्धि लब्धि होती है यह निर्बल बुद्धि का होता है। तो इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा वीडियो में। आईक्यू लेवल मानसिक आय वास्तविक आय इंटू 100, आईक्यू का जो होता है इंटेलिजेंट में, एमसीके मेंटल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज। देखते जाइए आप लोग दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे आप लोग हल कर सकते हैं। समझ लीजिए और लिख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। अगला है बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चों का वर्ग विभाजन, यानी वर्ग विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में भी पूछा था ये क्वेश्चन को। जैसे 100 से ऊपर रहता है प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 40 होते हैं प्रखर बुद्धि, 110 से 120 तीव्र बुद्धि, 90 से 110 होते हैं समान बुद्धि होते हैं दोस्तों। अक्सर ये समान बुद्धि वाला क्वेश्चन पुटअप कर देता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता, तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें गत विज्ञान के भी पिता हैं, तो जिन्हें हम अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जी ने बहुत ही अच्छा खोज के ये दूरदर्शी थे और ये बहुत ही अच्छे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीस देश के थे तो अच्छे वहाँ पर लेखक और बहुत अच्छे विद्वानों का पैदा हुए थे, जो अच्छा काम अच्छे चीज़ों पर रिसर्च किए हैं। अगला है कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। गुणसूत्र की खोज वर्लियर ने किया था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो हमारा। आरबीसी 120 दिन जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है दोस्तों। अगला है प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही कहलाता है दोस्तों, और जो रक्त समूह ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों, और लार का 7.2 होता है, लीवर का 1.4 होता है पीएच मान जो निकलता है। अगला है प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है यह वीडियो का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है 13 प्रकार की दोस्तों विटामिन पाई जाती है। अगला है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग हो जाता है दोस्तों। हाइपोक्सिया भी बोल सकते हैं आप लोग दोस्तों, जो टिश्यूओं में क्या कहते हैं पानी, ये सब की कमी हो जाती है। अगला है तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक होती है।
अगला है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है क्योंकि उनका जो मसल्स ग्रोथ होता है वो जल्दी होता है, उनकी वृद्धि में सहायक होता है। अगला है हेपेटाइटिस जो वायरस होता है किसको प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत को प्रभावित करता है। यह बहुत ही डेंजरस वायरस है और ये बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस ए बी, ये सब केवल यकृत को ही प्रभावित करते हैं जिसे हम लीवर बोलते हैं। अगला है एड्स रोग HIV वायरस से होता है। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो के बहुत ही इम्पोर्टेंट आज आप लोगों के लिए वन लाइनर टाइप्स के अपने नोट्स से प्रोवाइड किया गया। यह मेरा क्वेश्चन है, कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जिसको जुड़ना है हमारे ग्रुप से तो 95595420 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।